ये कल पीएम जो है कहा जाए तो गंगा क्रूज का जो है हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, साथ ही साथ टेंट सिटी का भी करेंगे। तो क्या क्या उसमें रहेंगी, क्या कार्यक्रम? कल का दिन देश के वाटरवेज जो जल परिवहन है नदियों के द्वारा टूरिज़्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी किसी नदी की यात्रा है जो काशी से शुरू होकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी। बांग्लादेश बीच में है तो दो देशों को जोड़ते हुए एक यात्रा है और यात्रियों का दल काशी आ चुका है। आपने देखा कि कितनी खुशी है काशी में इस बात को लेके। तो अपने आप में टूरिज़्म के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और देश की नदियाँ जिसको कहते थे कि जो नदियाँ सूख रही हैं, उथली हो रही हैं, तो इसी टूरिज़्म के क्रूज चलने के चलते उनकी ग्रेजिंग होगी, उनकी गहराई सदैव मेंटेन रहेगी, पानी का स्तर, जल का स्तर सदैव मेंटेन रहेगा। और सिर्फ यात्री नहीं, कल से यहाँ से मालवाहक जहाज़ भी बनारस से हल्दिया कलकत्ता पोर्ट के बीच में चला करेंगे। इसको और भी आगे तक बढ़ाना प्रयागराज होते हुए। तो नदियों का ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इससे बहुत बचत होगी। अब समझ लीजिए कि एक जहाज़ जितना माल लेके काशी से हल्दिया जाएगा उसके लिए हमारी कई 100 ट्रकें लगती, कितना डीजल लगता। तो निश्चित ही पर्यावरण की रक्षा है और समय की रक्षा है और एक नई विधा है जिससे कि देश जो कभी दुनिया पे राज करने के लिए लोगों ने इस नौ पर जो जल परिवहन था इसी का उपयोग करके लोगों ने संसार पे राज किया। तो निश्चित ही ये नदियों के द्वारा हम एक बहुत बड़ी शुरुआत मानी मोदी जी कल करेंगे। यशस्वी मुख्यमंत्री जी कल काशी में हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं कल वो सारे लोग काशी में रहेंगे। टेंट सिटी तो एक अद्भुत है। आप तो खुद आपने देखा होगा कि काशी के पर्यटन को निश्चित ही बहुत बढ़ावा मिलेगा। कल एक नई कहते हैं ना कि वो नया पंख लगेगा काशी के पर्यटन को। तो हृदय से साधुवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी। इसका कहा जाए तो विरोध के सुर भी जो है उठने लगे हैं बिहार में, जो है इसको रोकने का पूरा जो है सर विरोध करना इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की फितरत है, लेकिन बड़े सच्चे मन से वो कुछ दिनों बाद उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। जिस देश में कोरोना का टीके का दुनिया में कहीं विरोध नहीं हुआ संसार में सिवाय हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल और कुछ व्यक्तियों के द्वारा, टीके उन्होंने भी लगाए, चुपके से लगाए। तो विरोध का स्वर ये राजनीति का दिखावा है। सच ये है कि वो भी चाहते हैं कि नौ परिवहन जो जल परिवहन है, नदियों का परिवहन है, उसको बढ़ावा मिले। टेंट सिटी को लेकर के एक मामला आ रहा है। इस देश में कुछ राजनीतिक दलों की फितरत है, लेकिन बड़े सच्चे मन से वो कुछ दिनों बाद उन चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं। जिस देश में कोरोना का टीके का दुनिया में कहीं विरोध नहीं हुआ संसार में सिवाय हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल और कुछ व्यक्तियों के द्वारा, टीके उन्होंने भी लगाए, चुपके से लगाए। तो विरोध का स्वर ये राजनीति का दिखावा है। सच ये है कि वो भी चाहते हैं कि नौ परिवहन जो जल परिवहन है, नदियों का परिवहन है, उसको बढ़ावा मिले। टेंट सिटी को लेकर के एक मामला आ रहा है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं कि बाढ़ के समय क्या स्थिति होगी। सर ये टेंट सिटी स्थायी नहीं है, अस्थायी प्रयोग है। अगर कामयाब हुआ और अस्थायी कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो डूब का क्षेत्र है। हिंदुस्तान के बहुत से ऐसे शहर हैं जैसे लेह, जब आप लद्दाख की घाटियां हमारी जो है बर्फ़ से ढक जाती हैं तो उस समय सारे टेंट सिटी के जो होटल जो इस तरह की चीज़ें हैं वो समेट के लोग कारोबार बंद हो जाता है, कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ भी लेह सिटी का कंसेप्ट यही जो टेंट सिटी है कि जब तक वो बाढ़ के क्षेत्र से उठा के उनको अपर पार्ट जो है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं लगेगा वहाँ वो शिफ्ट करेंगे और फिर जब ये रेत खाली मिलेगी तो उस पर रेत पे लगेगा। मंत्री जी एक और अंतिम सवाल है, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती जो है दशाश्वमेध घाट पे होती है जी। पर्यटक भी कहा जाए कि हजारों की संख्या में रोज ही पर्यटक आते हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है कहा जाए मेडिकल की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो है वहाँ पे जो आते हैं गंगा घाट पे आरती देखने के लिए उनकी तबीयत बिगड़ती है। और उनको जो है बहुत ही सार्थक आपने सुझाव दिया है। अभी तक तो वो एक जो नदियों में हमारी कुछ ऐसी नावें चलती हैं जिस पे उसको एम्बुलेंस कह सकते हो आप, वो नदी में है। लोगों को जानकारियाँ इन बात की नहीं है, लेकिन आपके मुताबिक एक स्थायी अगर उन दोनों घाट पे राजेंद्र प्रसाद और दशाश्वमेध इन पे अगर स्थायी स्वास्थ्य की सुविधा होगी तो निश्चित ही अच्छा होगा और उसके लिए मैं भी अपने मंत्रालय से करके उसको करूँगा। ठीक है जी।